नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है जीके राइसिंग जोड़ चैनल पर। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं और मनोविज्ञान आप पढ़ना चाहते हैं जी भाषा में, तो अपने मनोविज्ञान के लिए चैनल है, सर्च कर लीजिएगा इसको। चैनल का नाम है राय झोरड़, RAIJHORAR। वहाँ पर मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी से संबंधित व्याकरण पूरी करवाई गई है, तो हिंदी व्याकरण के लिए भी आप इस प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं जीके राइसिंग जोड़ पर। हिस्ट्री के मेन टॉपिक करवाए गए हैं, कल्चर के भी करवाए गए हैं, तो पॉलिटिकल पूरी डाली गई है, तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। चलिए, समय ख़राब नहीं करते, वितान के भाग पाठ को पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है, अतीत में दबे पाँव पाठ किस प्रकार की विधा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत व रिपोर्टर। यात्रा वृत्तांत व रिपोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न ज़्यादा है। मोहनजोदड़ो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 100 हेक्टर में, 200 में, 150 में, 300 हेक्टर में? तो कितने में है? मोहनजोदड़ो 200 हेक्टर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की लगभग आबादी कितनी थी? तो मोहनजोदड़ो की 20,000, ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है, तो इसका प्रश्न का उत्तर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 50,000। कितनी थी? 50,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं अपने 5 नंबर की। 5 नंबर है, मोहनजोदड़ो शहर के अवशेष वर्तमान में किस देश में अवस्थित हैं? यानी मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है, ये पूछना चाहता है। भारत, मालदीव, बांग्लादेश या पाकिस्तान? तो ध्यान रखना, पाकिस्तान में है। चलिए, मैं साथ में फ़ोटो और दे देता हूँ मेरी, ये लो। अगर आपको फ़ोटो से मोटिवेट होते हो तो ये लीजिए, या वीडियो दे देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला, काली चूड़ियाँ, खोपड़ियों का शहर, अतीत के पन्ने। तो इसका क्या अर्थ है? तो मुर्दों का टीला। इसका उत्तर हो जाएगा मुर्दों का टीला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी थी? 11 फीट, 22 फीट, 33 फीट या 44 फीट? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई 33 फीट थी इसकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य कब प्रारंभ किया गया? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, 1922 इसका उत्तर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में सबसे पुराना लैंडस्केप कहा जाता है? बौद्ध स्तूप को, ऊंचे टीलों को, पर्यटक बंगल से एक सर्पिल पगडंडी को, प्राचीन स्नानागार को? तो जो लाइन दी हुई है बड़ी, वो इसका उत्तर है। दिख जाता है, कई बार अंदाज़ा भी लग जाता है। इसका उत्तर होगा पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी को। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में जरूरी पुर्जे न घुमाए तो ऐसा जान पड़ता है जैसे दृश्यों के रंग उड़ गए हों। लेखक ने ऐसा किस बारे में कहा? बड़े रेत के टीलों के बारे में, चौड़ी सड़क के बारे में, सिंध के चुंधियाती धूप के बारे में, सुनसान घरों के बारे में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका उत्तर क्या होगा भाई? देखो, बड़े रेत के टीलों के बारे में कहा है, या ये धूप गिर रही थी ना, उनके बारे में कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इनका उत्तर है C नंबर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरातत्व के विद्वान इसे गढ़ कहते हैं। किसको गढ़ कहते हैं? बौद्ध स्तूप के पास की पगडंडी को, गहरे ऊंचे स्नानागार को, चौड़ी सड़क के किनारे वाले घरों को, या स्तूप वाले चबूतरे को? तो इसका उत्तर होगा D, स्तूप वाले चबूतरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिड शैली के शहर किस प्रकार के हैं? तो ये सारे ग्रिड शैली में बने हुए उपयुक्त सभी। ग्रिड का अर्थ होता है ऐसे चौराहे पे होते हैं ना, ऐसे एक चौराहे पर आकर मिल जाते हैं, ये होता है ग्रिड। ऐसे जाल सा बिछा होता है, फिर ऐसे जो आजकल कॉलोनियाँ बनती है ना, वो इसी पे बनती है, ग्रिड शैली पे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, उच्च वर्ग की बस्ती से कितनी दूर सिंधु बहती थी? ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर? इसका उत्तर होगा 5 किलोमीटर। इसका उत्तर 5 किलोमीटर। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो इलाके की कितनी क्षेत्र की खुदाई हो चुकी है? 1/3, 2/3, 1/4, 3/4?
तो इसकी जो खुदाई हुई है वो 1/3 हो चुकी है, लगभग 33% इसको खोदा जा चुका है। पहले स्तूप के दाईं तरफ एक लंबी गली है, इसका नाम रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा, इसका उत्तर हो जाएगा भक्ति मार्ग, देव मार्ग, ईश्वर मार्ग। ये देव मार्ग, पहले का क्या नाम था, देव मार्ग है उसका उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकुंड करीब लंबा कितना है ये पूछा है। तो देखिए महाकुंड है 25 फुट, 35 फुट, 40 फुट या 35, ये इसका उत्तर हो जाएगा 40 फुट। ठीक है, कितना है, 40 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाकुंड चौड़ा है, महाकुंड कितना चौड़ा है। वो करीब लंबा पूछ लिया, अब चौड़ा पूछ रहा है। तो चौड़ा 25 है और लंबा कितना है, 25/40 है ये ना। तो इसका हो जाएगा चौड़ा, बता दिया आपको, इसका 25 हो जाएगा। चौड़ा तो 25 है ऐसे, लंबाई इतनी ऐसे है चौड़ा, और इस तरह वो 40 है। तो कितना हो गया, 40/25 हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर में 2 पांत में कितने स्नानागार बने हुए हैं, 7, 8, 9, 10। तो उत्तर में पूछ रहा है ना, उत्तर का हो जाएगा 8 बने उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंड के निर्माण में किस चीज़ का प्रयोग हुआ है, कुंड के निर्माण में। तो सफ़ेद डामर का, पशुओं की खाद का, पेड़ के पत्तों का, मोटी लकड़ी का। तो उस समय भी सफ़ेद डामर का प्रयोग किया गया था। डामर होता है ना, लुक जिसे बोलते हो, सड़कों के ऊपर जो डाला जाता है वो। सिंधु सभ्यता में दोहरे घेरे वाले कितने कुएं हैं। इन्हें एक कुआं है, जिस प्रकार ये कुएं होते हैं, इसके ऊपर एक और है, ऐसे दोहरे कुएं हैं। तो वो कितने हैं ये पूछा है, बहुत बढ़िया शैली थी। तो दोहरे कुओं की संख्या पूछ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा, कितने कुएं मिले वहाँ पे, वहाँ एक ही कुआं मिला ऐसा। तो इसका उत्तर होगा 1। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष पहचान मानेंगी है, टेढ़ी मेढ़ी और बेहतरीन काली ईंटें, लाल लाल कच्ची ईंटें, पक्की और आकार में समृद्ध सूर्य ईंटें, कच्ची और टूटी फूटी इमारत की। तो ये जो ईंटें हैं ना, पतली हैं, दूसरी ईंटें बनी हुई हैं, ये बिल्कुल पतली सी है ऐसे, जैसे गड्ढ होते हैं ना, गड्ढों में लगी होती है ये। कुंड की दूसरी तरफ बने कोठार का उपयोग किस काम के लिए होता था। सोने के उत्पादन के लिए, सोने चांदी का उत्पादन कर के रूप में अनाज का संग्रहण करते थे, लोहे को पिघलाने की भट्टियाँ हैं, या फल फूलों का संग्रह है। तो ये कर के रूप में जो अनाज वसूल करते थे उनको रखा जाता था, भंडार गृह था ये। सिंधु सभ्यता में तांबे की खानें कहाँ थी। तो सिंधु में थी, पंजाब में थी, राजस्थान में थी या गुजरात में थी। तांबा तो राजस्थान से मिलता था, यहाँ से लेके जाते थे, तो राजस्थान इसका उत्तर हो जाएगा। किस इतिहासकार के अनुसार सिंध के लोग रबी की फसल लेते थे, ये बताया गया है कि सिंध के लोग है ना गेहूं की फसल भी उगाते थे। राखलदास बनर्जी, इरफान हबीब, माधोसुर बस या जेम्स प्रिंसप। तो ये हैं इरफान हबीब। कुंड की तरफ बने विशाल कोठार के पास 9 चौकियों की कितनी कतारें हैं, 3 है, 4 है, 2 है, 1 है। तो कितनी है, 2 है। किस फसल को छोड़कर अधिकतर फसलों के बीज मिलते हैं, कपास, गेहूं, रागी या बाजरा। तो कपास के बीज नहीं मिलते वहाँ से। विश्व के सबसे पुरानी सूती वस्त्रों के पुराने नमूनों में एक सिंधु में मिलता है, तो दूसरा कहाँ मिलता है। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता में सूती कपड़ों का मिला है, इराक में मिलता है, जॉर्डन में मिलता है, चीन में मिलता है, अमेरिका में मिलता है। तो इसका उत्तर होगा बेटा जॉर्डन में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। मोहनजोदड़ो में रंगाई का एक कारखाना किसको खुदाई में मिला है, राखलदास बनर्जी को मिला है, दयाराम साहनी को मिला है, या माधो सबरू वस्त को मिला है, या जेम्स प्रिंसप को मिला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा माधो सबरू वस्त को मिला है। मोहनजोदड़ो में छाल्टी लिनन और ऊन कहाँ से आयात होते थे, यानी कहाँ से लेके आते थे ये, सुमेर से, जॉर्डन से, ईरान से या नगरी से। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुमेर से। मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो महुआ का हुआ है, मोनवा का हुआ है, मेलुआ का हुआ है, सिंधु का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में है भाई ये, IMP लिख लेना इसको, इंपॉर्टेंट है ये। मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है।
गढ़ की चारदीवारी के आगे बसी बस्तियों का नीचा नगर क्यों कहते हैं? तो ये आपने पाठ को ढंग से पढ़ा है तो आपको पता ही होगा। इसका उत्तर हो जाएगा गढ़ से दूर बने हैं, गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बने हैं, गढ़ के मुकाबले कम सुंदर हैं, गढ़ के मुकाबले कच्ची ईंटों से बने हैं। गढ़ की चारदीवारी बसी नीचा नगर ये छोटे टीलों पे बना है, इसका उत्तर ये होगा। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष को कॉलेज ऑफ प्रिंसेस को क्यों कहा गया है? विदेशी व्यापार के सम्मेलन यहाँ होते होंगे, करारोपण का निर्धारण यहाँ होता होगा, धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएँ रही होंगी, यहीं से ही कानून बनाए जाते होंगे। तो 32 नंबर का जो आंसर होगा वो धार्मिक जो अनुष्ठान थे वो यहीं से होते थे। आज के युग के विपरीत मोहनजोदड़ो की सभ्यता में किस दिशा की बस्तियां रईस थी? तो किसकी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा, पूर्व दिशा। तो सूरज किस ओर से उगता है वो रईस थे। ये सूरज भगवान रईस होता है, तो ये भी आप इसको याद रखोगे, पूर्व दिशा रईस, ऐसी ट्रिक बना दो। मोहनजोदड़ो से कितने प्रकार के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं? 3, 4, 2, 1। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर होगा भाई 3 प्रकार के मिले। ओके। मोहनजोदड़ो की सड़क के किनारे बने घरों की सड़क की ओर पीठ है। इस खास विशेषता का प्रयोग काबूर्जिया ने किस शहर में किया था? काबूर्जिया के किस शहर में किया था? चंडीगढ़ में, इस्लामाबाद में, लाहौर में या ब्रासीलिया में? इसका उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़ के लिए किया था। चंडीगढ़ बहुत शानदार शहर है, कभी जाओ घूमने। संसार की प्रथम सभ्यता जो कुएं खोद कर भूजल तक पहुंची, कुओं से पानी निकालने वाली सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया, सिंधु सभ्यता, मिस्र की सभ्यता है, माया सभ्यता? तो भाई ये सभ्यता तो है सिंधु। कुएं बनाए थे सिंधुओं ने, सरदारों ने, है याद कर लियो ट्रिक को। इतिहासकार के अनुसार सिंधु सभ्यता में कितने कुएं थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा करीब 700। 6 से सिंधु, 6 से 700, ऐसे याद कर लो। सिंधु सभ्यता में जो ईंट प्रयोग हुई है किस अनुपात में बनी थी? ये तो देखो जीके का क्वेश्चन भी है, बहुत गजब का क्वेश्चन है ये थी 1:2, 2:4। सिंधु सभ्यता में जो घर बने होते थे उनके आकार का अनुमान क्या लगाया जा सकता है? 20 गुणा 20 फुट, 30 गुणा 20 फुट, यानी कि जो घरों का आकार था वो ऐसे था 30 बाई 30, ये आकार था, यानी चौरस आकार था ऐसे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 गुणा 30। इसका उत्तर है 30 गुणा 30। सिंधु सभ्यता में HR हल्का किसके नाम पर है? तो HR है, तो H से तो है हेरल्ड हो जाएगा ना, और हरग्रीव्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर 2 नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिंधु सभ्यता में मिली नर्तकी की मूर्ति के बारे में किसने कहा कि संसार में इसके जोड़ की कोई दूसरी शायद चीज़ होगी? राखलदास बनर्जी ने कहा है, इरफान हबीब ने कहा है, मार्टिन बिल्लर ने कहा है, या जेम्स प्रिंसप ने कहा है? तो ध्यान रखना, ऐसी तुलनाएं तो अंग्रेजी करेंगे, मार्टिन विल्लर ने कहा है। सिंधु सभ्यता की खुदाई में मिली नर्तकी मूर्ति किस संग्रहालय में सुरक्षित है? आज भी है ये, मुंबई में है, लाहौर में है, दिल्ली में है, पुणे में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई दिल्ली संग्रहालय में है। ठीक है मेरे शायरो। रंगरेज का कारखाना किस हिस्से में है? तो राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, किसने खोज की थी ये पूछना चाहते हैं? माधवराव वत्स ने, तो ये तो मैंने पहले भी बताया था, तो माधव स्वरूप वत्स है इसका उत्तर। किस विद्वान के अनुसार बड़े घरों में निचली मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे? राखलदास बनर्जी, ग्रेगरी पोसेल, मार्टी विलर, जेम्स प्रिंसप? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेगरी पोसेल। क्या उत्तर होगा इसका? ग्रेगरी पोसेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता में VS हल्का किन के नाम पे है? VS का मतलब वत्स, S का मतलब स्वरूप, तो इसका उत्तर हो जाएगा जी वत्स स्वरूप। 3 नंबर उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट है, VS हिस्से में छोटे बड़े कितने मकान हैं?
तो इसका उत्तर होगा, इसका बिना पूछे उत्तर याद कर लोगे आप 16। कोई भी संख्या आए तो लगभग 16 उत्तर होता है इसका, मैंने एक क्लास में बताया था आपको। मोहनजोदड़ो में मकान के किसी खिड़की या दरवाजे पर छज्जे नहीं है, इसका क्या अनुमान लगाया जाता है? कि शायद इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ती हुई, शायद ये कला विकसित न हो पाई हो, शायद छज्जे लगाने का रिवाज ना हो, शायद छज्जों का उपयोग समझ में ना आया हो, इसका कभी गर्मी नहीं पड़ी होगी इतनी ज़्यादा। इसका उत्तर ए होगा। किस विद्वान के अनुसार सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे? कौन कहते हैं? राखलदास बनर्जी कहते हैं, या सरीन रत्नाकर कहते हैं, मार्टिन व्हीलर कहते हैं, जेम्स प्रिंसप कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा सीरीन रत्नाकर कहते हैं। ऐसे याद करना है। सिंचाई, सिंचाई किससे होती है? सिंचाई होती है कुओं से, और कुओं में पानी रत्नाकर, रत्नाकर होता है समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची, पानी से संबंधित ये वस्तु है। ट्रिक से याद करें। सिंधु सभ्यता से किसके प्रमाण निश्चित रूप से मिले हैं? नहरों के, उन्नत खेती के, कपास के बीज के, उपयुक्त सभी के? इसका उत्तर हो जाएगा उन्नत खेती के। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद आई। ये कुलधरा गांव किस जिले में है? भूत भैया कहते हैं, यहाँ भूत वगैरह हैं, तो कुलधरा गांव वो है अपने राजस्थान में प्रसिद्ध गांव है ये। तो कहाँ पड़ता है ये? जैसलमेर में पड़ता है। अलवर में भी है भानगढ़ का किला, और ये भी है। किस विद्वान ने मोहनजोदड़ो को का एक विशद प्रखंड 3 खंडों में छपवाया है? पूरा जो विवरण है वो 3 खंडों में छपवाया है। तो ये जॉन मॉर्सल इसका उत्तर होगा, जॉन मॉर्सल। रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का ये ऐतिहासिक गठजोड़ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसे? हवाई जहाज का चद्दर ऊंट गाड़ी पर लगाते हैं, हवाई जहाज के उतारू पहिए ऊंट गाड़ी में लगते हैं, हवाई जहाज का चद्दर से गिरबान बनती है, ऊंट गाड़ा भी हवाई जहाज से दौड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा हवाई जहाज के उतारू पहिए ऊंट गाड़े में लगते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कितनी चीज़ें पंजीकृत हैं? 10,000, 50,000 से अधिक, 30,000 या 40,000? तो ये है 50,000 से अधिक उत्तर होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त आईना किससे बना हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काम तांबे से बना हुआ है, यानी जो खोल है ना वो बार वाला जैसे डिजाइन किया हुआ है ऐसे, तो वो खोल किसका बना हुआ है? तांबे का। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में कौन सी चीज़ नहीं है? खिलौने हैं, बिल्कुल हैं, आभूषण भी हैं, हथियार, चित्र भी हैं। तो हथियार नहीं है, ये लड़ाई नहीं करते थे, प्रेम से रहते थे, हथियार नहीं है। सिंधु सभ्यता कैसी थी? राजपोषित थी, धर्मपोषित थी, समाजपोषित थी? या देखो इसमें 2 नगर मिले हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, यानी समाजपोषित है ये। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान को खुदाई में सोने की 3 सुइयां मिली हैं? तो सोने की 3 सुइयां मिलने वाले कौन है? देखो राखलदास बनर्जी को तो नहीं मिली भाई, दिन राख ही राख मिली। काशीनाथ दीक्षित देखेंगे, मार्टिन मतलब व्हीलर को नहीं मिली, जॉन, ये फिर काशीनाथ दीक्षित इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। नेक्स्ट जो पाठ है आपका डायरी के पन्ने, एन फ्रैंक की डायरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके हर बार पेपर में प्रश्न आते हैं, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज जो हमने एक साइड में वीडियो फ़ोटो दे के बनाई है, तो बताना कि आपको वो कैसा लगा। प्रत्येक जो आदमी देखे वो कमेंट ज़रूर किया करें और बताएं आपको वीडियो कैसे लगते हैं। और जल्द ही अपने मनोविज्ञान की पुस्तक आने वाली है, तो उसके लिए आपको मेरी तरफ से आपको भेंट होगी वो पुस्तक, यानी जल्द ही आपको बता दी जाएगा कहाँ से मिलेगी। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खेलते रहें। जय राजस्थान, जय भारत।